राजू ने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला तो उसे जन्नत का नजारा दिख गया। दरअसल ऐना आज ही अपने मॉम डैड के साथ अमेरिका से इंडिया घूमने आई है और राजू के घर में ठहरी हुई है, क्योंकि राजू के पिता और ऐना के पिताजी बचपन के दोस्त हैं। इधर भीतर का नजारा देखकर राजू की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। फिर ऐना गुस्से में लाल होकर राजू के पास आई और उसे भला बुरा सुनाने लग गई। तब राजू ने कहा, अगर बाथरूम में कुंडी नहीं लगाओगी तो नजारा तो दिखेगा ही ना। दरअसल ऐना ने कुंडी तो लगाई थी पर वह नीचे की ओर आ गया था। इधर जैसे ही राजू अपने घर वालों के पास आकर सारी घटना बताने लगा कि तभी ऐना उसके मुंह में मिर्ची ठुसकर चली गई। इन सबसे राजू बहुत गुस्से में था। वह कैसे भी करके बस ऐना से बदला लेना चाहता था। जिसके बाद राजू ने एक तरकीब निकाला। उसने एक कागज पर कुछ लिखा और उसे ले जाकर चुपके से ऐना की पीठ पर लगा दिया। फिर ऐना के पास राजू का छोटा भाई आया और उससे कहने लगा, गांव के मंदिर में पूजा हो रही है, इसलिए आप जाकर वहाँ से प्रसाद लेकर आइए। क्या है कि मेरा कुछ होमवर्क करना बाकी रह गया, नहीं तो मैं ही लेकर आ जाता, तो प्लीज मना मत कीजिए। ऐसा सुनकर ऐना मान गई और मंदिर की ओर जाने लगी। गाँव में उसे देखकर सभी लोग बस हंसे जा रहे थे। फिर ऐना के पास कुछ आदमी आते हैं और उसके कटोरी में चिल्लर डाल देते हैं। ऐसा देखकर ऐना उन्हें पागल समझती है, लेकिन जब और भी लोग आकर उसके कटोरी में चिल्लर डालने लगे तो ऐना तंग आकर सबसे कहती है, आप लोगों ने मुझे भिखारी समझ के रखा है, मैं कोई भीख मांगने नहीं निकली हूँ। उसकी बातें सुनकर एक आदमी जवाब देता है, तुमने ही तो अपने पीठ पर लिख रखा है, तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत है। ऐसा देखकर ऐना समझ जाती है कि हो ना हो ये राजू ने ही किया है। राजू के इस गंदे मजाक से ऐना काफी हर्ट हो जाती है, जिससे राजू को भी अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। फिर राजू ऐना से माफी मांगने लगता है। तब ऐना रोते हुए उससे कहती है, गाँव के सभी लोग मुझ पर हंस रहे थे, इन सबसे तुम्हें तो बहुत आनंद आया होगा ना, बस कुछ दिन और यहाँ रहना है, तुम जितना चाहो मेरा मजाक बना सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। ऐना के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राजू अब उदास रहने लगा था। राजू को उदास देखकर उसका भाई कहने लगा, अगर लड़की नाराज होती है तो उसे मनाने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। जिसके बाद राजू ऐना से माफी मांगने के कई पैतरे आजमाता है, पर ऐना तो उसे बार बार इग्नोर करे जा रही थी। फिर राजू ऐना के सामने ट्रेन की पटरी पर जाके बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब वहाँ से ट्रेन गुजरने लगा तो उसे देखकर राजू तुरंत पटरी से उठ के भाग आया। राजू की ऐसी हालत देखते ही ऐना अपनी हंसी नहीं रोक पाई। जिसके बाद उन दोनों के बीच ये कुत्ता ट्रेन पर चढ़ने के लिए कूदता है, लेकिन उसका आधा शरीर ट्रेन के बाहर लटक जाता है। छोटा कुत्ता उसे देखकर मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन वो खुद भी बाहर गिर जाता है। किस्मत से बड़ा कुत्ता अपनी ताकत से दोनों को ट्रेन पर चढ़ाने में सफल हो जाता है, लेकिन तभी एक टिकट निरीक्षक उनकी जांच करने आ जाता है। कुत्ते को बचाने के लिए बड़ा कुत्ता उसका ध्यान आकर्षित करता है और जब वो उसे पकड़ने वाला था तब वो ट्रेन से कूद जाता है। जब बड़ा कुत्ता सोच रहा था कि वे अलग हो जाएंगे, तभी अचानक छोटा कुत्ता आसमान से गिरता है। हालांकि कुत्ता उसे घर नहीं पहुंचा सका, लेकिन उनकी दोस्ती बहुत मजबूत हो गई। वे काफी लंबी दूरी पैदल चलते हैं और पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक लापता कुत्ते का पोस्टर मिलता है। पुलिस वाला पहचान लेता है कि यह एक अमीर परिवार का कुत्ता है, इसलिए उन्होंने जल्दी से अमीर परिवार को सूचना दी। लेकिन जब वे यहाँ पहुंचे तो उन्हें बस बड़ा कुत्ता ही मिला। असल में आदमी उसे बाहर ले गया था, लेकिन अचानक तस्कर के कुत्ते ने उस पर झपट्टा मार दिया और रस्सी को छुड़ाकर उसे कुत्ता व्यापारी के पास ले आया। ये आदमी इस कुत्ते के बदले में 2 करोड़ रुपए मांगना चाहता था, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो अचानक दूसरा कुत्ता उस पर झपट पड़ा और बदमाश की नाक पकड़ ली। आदमी को गिराने के बाद वह तुरंत उस कुत्ते को लेकर भाग गया। कुत्ते के व्यापारी ने तुरंत खतरनाक कुत्ते को उनके पीछे छोड़ दिया। दोनों कुत्ते एक छोटी बच्ची दूरबीन से चांद को देख रही थी। अचानक उसने चांद पर एक घर देखा, जहाँ से एक बूढ़ा आदमी निकला। लड़की हैरान हो गई, क्योंकि वह बूढ़ा आदमी उसके गुजरे हुए दादाजी थे। लड़की ने जल्दी से अपने दादाजी को हाथ हिलाया, लेकिन दादाजी ने उसे नहीं देखा, जिससे लड़की निराश हो गई। उसके बाद के दिनों में स्कूल से घर आते ही लड़की ने उसके दादाजी को दूरबीन से देखना शुरू कर दिया। उसने देखा कि सुबह से रात तक दादाजी अकेले ही बेंच पर बैठे रहते हैं, पृथ्वी की ओर देखते हुए, मानो किसी की याद कर रहे हों। बस तभी लड़की को एक विचार आया और वह अपने स्टडी रूम में गई और एक पत्र लिखने लगी। फिर सीढ़ी के सबसे ऊपर जाकर पत्र को दिखाया, लेकिन इससे कुछ न हुआ। तो लड़की ने पत्र को तीर पर बांधकर चांद पर पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इससे भी कुछ न हुआ। क्रिसमस आ गया और पूरा परिवार खुशी से क्रिसमस मना रहा था, जबकि दादाजी चांद पर एकदम अकेले बेंच पर बैठे हुए थे। तभी कुछ गुब्बारे एक डिब्बे को लेकर उड़ते हुए आए और जिससे दादाजी के चेहरे पर मुस्कान भरी हंसी आई। उन्होंने उत्सुकता से डिब्बे को खोला और उसमें एक दूरबीन पाई, जो कि लड़की ने उसके दादाजी के लिए गिफ्ट के रूप में भेजी थी। इसके बाद दादाजी ने दूरबीन से पृथ्वी की ओर देखना शुरू किया। जब दादाजी ने अपनी पोती को देखा तो दादाजी की आंखों में आंसू आ